हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 1 जिसका नाम है भिन्न आकृति छाटिए। पहले आप यहाँ देख लीजिए, भिन्न आकृति छाटिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है आपको 3 आकृतियाँ जो है समान दे दी जाएगी, चौथी आकृति 3 आकृतियों से अलग रहेगी, जिसमें से हमको अलग आकृति जो रहेगी उसको हमको छाटना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको 4 आकृतियाँ दिख रही हैं। पहला आपका शॉर्पनर है, दूसरा आपकी रेज़र है, तीसरी आपकी पेंसिल है, चौथा आपका पैसा है। ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं आपको। तो इनमें से भिन्न आकृति क्या रहेगी स्टूडेंट? पैसा। क्यों रहेगी? क्योंकि पार्ट का नाम है भिन्न आकृति छाटिए। इनमें से 3 आकृतियाँ सेम रहेगी, जैसे कि शॉर्पनर से आप पेंसिल को आप शॉर्पनर कर सकते हो, पेंसिल से आप जो लिखोगे उसको रेज़र कर सकते हो रेज़र से, और पैसा इसमें अलग है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से सम्मिलित है। चौथी चीज़ आपका पैसा है जो अलग है। तो मैं समझाने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट। इन 4 आकृतियों में से जो आपको सबसे अलग दिखे, आपको वो ऑप्शन पे टिक करना है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन। पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 124 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 किसी प्रकार से समान है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, मैंने पेंसिल, शॉर्पनर, रेज़र 3 आकृतियाँ समान हैं और चौथी आकृति क्या थी स्टूडेंट? अपनी पैसा। तो वो ऑप्शन अलग था, इसलिए हमने उसको टिक किया था। तथा एक आकृति उसमें उनसे भिन्न है, इस भिन्न आकृति का चयन करना है। कहने का मतलब यहाँ है स्टूडेंट, आपको 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार से समान दी जाएगी। चौथी आकृति उन 3 आकृतियों से भिन्न रहेगी या अलग रहेगी। तो चौथी आकृति आपको देखनी है क्वेश्चनों में से कौन सी आकृति जो है भिन्न है, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन ये आपका सर्कल है, स्टार है, स्टार के बाद डब्बा है, डब्बे के बाद गोल है। तो इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हम स्टार है, पहली आकृति को देख लेते हैं। स्टार के बाद डब्बा है, डब्बे के बाद गोल है। दूसरे में क्या है? स्टार नीचे आ जाएगा, पहले ऊपर स्टार है, दूसरे में क्या हो जाएगा? स्टार नीचे आ जाएगा। स्टार के बाद यहाँ क्या था? डब्बा था। यहाँ देखते हैं स्टार के बाद डब्बा है, ठीक है, यह आकृति भी ठीक है। डब्बे के बाद गोल है। तीसरी आकृति में देखते हैं स्टूडेंट, स्टार पहले में स्टार यहाँ आया, दूसरे में यहाँ आया, तीसरे में यहाँ आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? स्टार के बाद डब्बा, डब्बे के बाद गोल है। ये तीनों आकृतियाँ समान लग रही है स्टूडेंट। अब चौथी आकृति को देखते हैं। इसके बाद स्टार यहाँ आया, स्टार तो ठीक है आपका, स्टार के बाद गोल आ गया। पर इन तीनों आकृतियों में क्या था स्टूडेंट? स्टार के बाद डब्बा आ रहा था। इसमें भी स्टार के बाद डब्बा आया, इसमें भी स्टार के बाद डब्बा आया, और इसमें लास्ट वाली आकृति में स्टार के बाद गोल आया। तो सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे बच्चों, आकृति में जो है इसमें अभी देखा हमने ऑप्शन डी क्या था? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें जो है एक सीधी लाइन है, इसमें भी एक सीधी लाइन है। दूसरी जो है आपकी
यू के आकार की लाइन है, ऐसे। दूसरे में देखते हैं, ये भी एक सीधी लाइन जा रही है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है। ये लास्ट वाली लाइन यू आकार की जा रही है, इसमें भी एक यू आकार की लाइन जा रही है, इसमें भी एक वी में भी यू आकार की लाइन जा रही है। बाकी सब लाइनें सीधी हैं। ए में एक्स यू आकार की लाइन है, बी में भी एक यू आकार की लाइन है। ऑप्शन सी देखते हैं स्टूडेंट, इसमें भी ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन जा रही है और एक यू आकार की लाइन सी में भी जा रही है। ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, इसमें एक ये सीधी लाइन है, एक ये सीधी लाइन है, इसमें एक यू आकार की लाइन ऊपर भी है, एक लाइन नीचे भी है। तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा, तीन आकृतियाँ कौन सी समान है और चौथी कौन सी आकृति इसमें से अलग है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एक यू आकृति है, यू के आकार की, दूसरे में भी यू के आकार की एक ही आकृति है, तीसरे में भी यू के आकार की एक आकृति है और लास्ट वाले ऑप्शन डी में दो यू के आकार की आकृतियां हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। मैंने बताया था स्टूडेंट, जो हमारी वॉच है उसका कांटा जो है ऐसे में घूमता है, ऐसे करते हुए जाता है, ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके ऐसे जाता है स्टूडेंट। मतलब मेरा कहने का मतलब है कांटा जो है ऐसे घूमता है, ये वाली लाइन से ऐसे जाता है, ये वाला घूमने की उसकी आकृति होती है। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 3 देखिए आप, मैंने भी आपको बताया कि हमारी घड़ी का कांटा जो है ऐसे में घूमता है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, तीर के द्वारा यहाँ इसी आकृति को दिखा रहा है, ये क्लॉकवाइज ये तीर जो है घूम रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी, क्योंकि यहाँ ऐसे ही घूमता हुआ आया है तो ऑप्शन बी भी क्या है, समान है। ऑप्शन सी ऐसे में घूम रहा है। और हमारा घड़ी का कांटा कैसे घूमता है स्टूडेंट, ऐसे में घूमता है, ऐसे में उल्टे हाथ तरफ से सीधे हाथ तरफ की ओर हमारा कांटा जाता है। और ऑप्शन डी क्या है, डी भी जो है ऐसे में घूम रहा है, ऐसे करके ऐसे घूमता है। आपको स्टूडेंट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए इसलिए मैं वॉच लेके आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉच का कांटा किस तरफ घूम रहा है। वॉच का कांटा ऐसे में घूम रहा है, ये देखिए कांटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे करके घूम रहा है। तो हमको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी उसके तीर को ऐसे में घुमाना है। हमारा कांटा ऐसे में घूम रहा है तो क्वेश्चन 3 को भी हमको ऐसे में घुमाना है, उल्टे हाथ तरफ से सीधे हाथ तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक घूमना चाहिए। तो स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताइए आप कि तीसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन जो है अलग है। ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के कांटे के अनुसार घूम रहा है ये तीर भी, सेकंड तीर भी घड़ी के कांटे के अनुसार घूम रहा है। और ऑप्शन सी जो है अलग है। इसका रीज़न यहाँ है, यहाँ उल्टे तरफ घूम रहा है, यहाँ ऐसे में घूम रहा है, इसके तीर का निशान है वहाँ ऐसे में जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, अलग है। बाकी 3 आकृतियाँ समान है, एक बी ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का, सी ऑप्शन क्या है, तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा स्टूडेंट, एक सर्कल है। एक सर्कल में
मैंने आपको स्टूडेंट बेसिक क्लास में बताया था इसको क्या बोलते हैं। इसको त्रिभुज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। आपने यदि मेरी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। त्रिभुज हमारा क्या रहता है स्टूडेंट, मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और स्टूडेंट वर्ग किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्ग बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हमको डॉट दिया है। पहले सर्कल देख लेते हैं। वृत्त जो है गोल है। ऑप्शन ए में वृत्त पूरा गोल है। पहले स्टूडेंट वृत्त को देखते हैं। बोला जाए तो गोला, गोला देख रहे हैं हम, ये भी पूरा गोल है, ये भी पूरा गोल है, यहाँ भी पूरा है, मतलब ये चारों गोले हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। अब आई त्रिभुज की बारी। त्रिभुज में डॉट है। फिर ये वाले त्रिभुज में देखते हैं स्टूडेंट, ये वाले त्रिभुज में डॉट नहीं है। इसका एक हिस्सा कलर कर दिया गया है, एक हिस्से को। ये त्रिभुज में डॉट है, ये त्रिभुज में डॉट है। डॉट यानी स्टूडेंट ये आपको डॉट दिख रहा है। ऑप्शन बी में डॉट नहीं दिया है, ऑप्शन बी में वर्ग में डॉट दिया है। तो स्टूडेंट कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी आकृति अलग है। ऑप्शन इसका भी आ जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि त्रिभुज में एक डॉट है, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में। ये त्रिभुज में डॉट है, ये त्रिभुज में नहीं है, बाकी तीनों त्रिभुजों में डॉट डॉट है। तो अलग आकृति कौन सी दिख रही है स्टूडेंट, ये वाली। इसका ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ABCD आती होगी। ABCD याद ना हो आपको तो पहले ABCD याद कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे करने के लिए। अब स्टूडेंट इसमें से कोई मुझे बताएगा कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा, इसमें से कौन सी आकृति अलग दिख रही है, क्योंकि ये तो ABCD के अक्षर हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसमें एक काम अपन ये करते हैं, ये लाइन देखते हैं। अब ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन भी सीधी जा रही है। टी की लाइन सीधी जा रही है। ऑप्शन बी देखा, हाँ जा रही है। ऑप्शन सी, ये भी लाइनें सीधी जा रही हैं, ये भी ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ है कि लाइन जो है मुड़ नहीं रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। ऑप्शन बी में भी ऐसे सीधी जाएंगी, नीचे भी सीधी जाएंगी। ऑप्शन सी में भी लाइन सीधी जा रही है और ऑप्शन डी में भी लाइन सीधी जा रही है। ऑप्शन ए में लाइन मुड़ी हुई है, एस को ऐसे करके बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। 5th क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं एक बार और आपको बता देता हूँ अच्छे से। उसका ऑप्शन बी था, टी बनाया था। ये देखो स्टूडेंट, ये लाइन सीधी जा रही है, नीचे भी सीधी जाएगी। ऑप्शन सी क्या था स्टूडेंट, ये लाइन सीधी बन रही है, ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है। ऑप्शन डी,
ये लाइन सीधी है, ये भी सीधी है। स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तीनों ऑप्शनों में से सभी लाइन सीधी सीधी जा रही हैं। ऑप्शन ए में क्या था स्टूडेंट आपका, एस। इसमें से आपको कहीं भी सीधी लाइन नहीं मिलेगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए तीनों ऑप्शनों से अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारा, S90 U20 Y25 W23। मुझे कमेंट करके बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों आकृतियों से भिन्न है। इसमें एक मेथड स्टूडेंट यहाँ लगा सकते हैं। 6 क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट आपको ए से जेड तक ABCD आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 6 इसी से रिलेटिव है। तो मैं आपको पहले ABCD बताता हूँ, इसके बाद यह क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए, आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले ABCD पूरी आना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, जो गिनती दिख रही होगी। मैंने सभी अक्षरों की ABCD के काउंटिंग की है, तो मुझे पता चला 26 ABCD में अक्षर होते हैं। तो इसी से हमारा 6 क्वेश्चन रिलेटिव है। A नंबर पहला है, V का सेकंड है, C का थर्ड है, D का 4 है। ऐसे सारे नंबर जो है काउंट किए मैंने। आप स्क्रीन पर स्टूडेंट देख सकते हो 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, S19 है, U20 है, Y25 है, W23 है। S का देखते हैं, S का नंबर 19 है, ठीक है, ये आकृति भी ठीक है। U20 है, U हमारा कितना है 21, तो ये ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। बाकी आगे का देखते हैं, Y25 है, 25 है, हाँ Y ठीक है, W23 है, 23 है, हाँ ये भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। इन तीनों ऑप्शनों में से अलग कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, बी। सॉरी स्टूडेंट, नंबर देना भूल गया था मैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। बुक में भी आप देख सकते हो क्वेश्चन वही है। अब स्टूडेंट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक लगाया जा सकता है स्टूडेंट, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या मुझे। चलो देखते हैं। इसमें स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, इसमें लाइन गिन लेते हैं, 1 2, ये अलग अलग लाइन है स्टूडेंट। एक ये लाइन हो गई, 2 3 4 5 6, इसमें कितनी लाइन हो गई स्टूडेंट, 6। इसकी लाइन गिनते हैं, 1 2 3 4, इसकी 4 लाइन काउंट करके लिख दी हमने। इसमें गिनते हैं, 1 2 3 4, इसकी भी लाइन 4 हो गई। इसमें गिनते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, इसमें से अलग क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन ए में 6 है लाइन, ऑप्शन बी में 4 लाइन है, ऑप्शन सी में 4 लाइन है, ऑप्शन डी में 5 लाइन है। तो इसमें डिफरेंट क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टूडेंट सम
और विषम संख्याएं आपको बताई थी। तो एक बार और आपका बेसिक क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात जिनका 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, वहाँ सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डेट डेस आगे तक यहाँ संख्या जाती है। सम संख्या कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? आपको मान लो कोई सी संख्या पता करनी है यहाँ सम है या नहीं, तो क्या करोगे आप? 2 से भाग करोगे। 2 से भाग करने पर उसमें 0 आता है लास्ट में, तो वहाँ सम संख्या है स्टूडेंट। और विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है स्टूडेंट? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिनका 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ बोल रही है स्टूडेंट, किसी भी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो वहाँ 0 नहीं होती, तो विषम संख्याएं कहलाती है, या उसका शेषफल 1 आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन 7 इसी से रिलेटिव है। पहले ऑप्शन ए में 6 आ रहा है, ऑप्शन बी में 4 आ रहा है, ऑप्शन सी में 4 आ रहा है, ऑप्शन डी में 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी स्टूडेंट? सम की 2 से भाग करने पर 0 आना चाहिए। 0 आया तो कौन सी संख्या हो जाएगी स्टूडेंट? सम। और 0 नहीं आया, 1 आया शेषफल में, तो कौन सी संख्या हो जाएगी स्टूडेंट? विषम। 2 से हम 6 को भाग देते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको भाग करना आता होगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है स्टूडेंट? नहीं आता है, तो मैं 2 का टेबल लिख देता हूँ आपको। टू का टेबल लिख दिया है। देखना क्या है हमको? 2 के टेबल में 6 आ रहा है 3 बार में। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है स्टूडेंट? 3 बार में। 1, 2, 3 गिनती भी लिख देता हूँ मैं। टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है? 3 बार में। यानी कि 2 का टेबल 3 बार आप पढ़ोगे तो 6 आएगा। तो जितनी बार पढ़ोगे आप कितनी बार काउंट कर रहे हो? 3 बार। कितना आ रहा है? 6। जितना आ रहा है उसको नीचे लिखते हैं और माइनस करते हैं। कितने बार में आ रहा है उसको साइड में लिखते हैं। 6 में से 6 गया आपका 0, तो आपका शेषफल क्या आ रहा है? 0। तो 6 कौन सी संख्या हो गई स्टूडेंट? सम। 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, क्योंकि 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तभी 4 आएगा। भाग किया हमने 2 बार में, 4 आ रहा है, माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0। ये भी क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट? 0। तो ये भी कौन सी संख्या स्टूडेंट हो गई आपकी? सम। ये भी 4 है, अभी 4 का करा है हमने, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? सम संख्या। अब बचा स्टूडेंट आपका 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 5 आता है स्टूडेंट? नहीं। भाग जब भी हम करते हैं तो उससे कम संख्या लेते हैं। 5 2 के टेबल में आता नहीं है तो इससे कम लेंगे। 4 2 बार में 4 आएगा, 2 बार में 4 लिख लिया स्टूडेंट। माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 आया। विषम
संख्याएं की परिभाषा क्या थी स्टूडेंट? वह संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर उसका शेषफल 1 आए। कौन सी संख्या कहलाएगी स्टूडेंट? विषम। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट? तीनों में से कौन सा अलग रहेगा? डी। क्यों रहेगा? ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। ऑप्शन डी ऑप्शन जो है अलग संख्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा? स्टूडेंट कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन तीनों ऑप्शनों से अलग है? कमेंट करके मुझे कोई बता सकता है स्टूडेंट? चलो देखिए, इनमें एक काम करते हैं, हम लाइन गिन लेते हैं। इसमें ए जो है 3 लाइनों से मिलकर बना है। एक लाइन ये हो जाएगी, 2 3। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ए में 3 लाइनें, एक ये वाली हो जाएगी, एक ये साइड वाली, एक ये वाली। 3 लाइन ए में हो जाएगी। ऑप्शन बी में इसमें एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये। इसमें भी 3 लाइन है बी में, तो ये दोनों समान है। तीसरे में देखते हैं ऑप्शन सी में, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। ऑप्शन सी भी समान है स्टूडेंट, इसमें भी 3 लाइन से जेड बन रहा है। ऑप्शन बी में 3 लाइन से एफ बन रहा है। ऑप्शन ए में 3 लाइन से ए बन रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन डी में एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो इसमें डिफरेंट क्या है स्टूडेंट? इसमें एक लाइन ज़्यादा है, इसमें 4 लाइन हो रही हैं, बाकी में 3 लाइन है। तो ऑप्शन डी हमारा अलग है। आया समझ में स्टूडेंट आपको? ये ए जो है 3 लाइनों से बना है। ऑप्शन बी में एफ 3 लाइनों से बना है। ऑप्शन सी में जेड 3 लाइनों से बना है। ऑप्शन डी में ई 4 लाइनों से बना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। इसका ऑप्शन कोई मुझे बता सकता है क्या है? कौन सी इसमें भिन्न आकृति है? चलो देखते हैं स्टूडेंट। पहले एक काम कर देते हैं, बीच में देखते हैं बीच में कितने आपके बिंदु हैं। इसमें बीच में 2 बिंदु हैं स्टूडेंट। अभी हम सिर्फ बीच में जो बिंदु है वहाँ देखते हैं एक एक करके। इसमें बीच में 2 बिंदु है, इसमें भी बीच में 2 बिंदु है, ये दोनों समान है। तीसरे में भी एक काम करते हैं, इनको हटा लेते हैं ऐसे करके। दिख रहा है स्टूडेंट आपको? बीच में 2 बिंदु इसके हैं, बीच में 2 बिंदु इसमें भी है। साइड के बिंदु हम अभी नहीं देख रहे हैं, तो ये दोनों समान हुए। तीसरे में देखते हैं, ये बिंदु 2 है, ये तीनों समान हुए क्योंकि इन दोनों के अंदर 2 बिंदु है। इसके अंदर भी 2 बिंदु है, इसके अंदर भी 2 बिंदु है, इसके अंदर भी 2 बिंदु है। ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट? 1 बिंदु है, तो इसमें बीच में एक और बिंदु नहीं है। तो इन तीनों से आकृति डी आकृति हमारी सबसे अलग हो जाएगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट हमारा? इसमें से मुझे बताइए क्या ऑप्शन आ सकता है? चलो देखते हैं स्टूडेंट। इसमें एक लॉजिक, चलो अच्छा ये लगाते हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे के साथ साथ चल रही है। मान लो ये दोनों दोस्त हैं, दोस्ती कभी किसी की टूटती नहीं है स्टूडेंट, इसलिए दोनों दोस्त साथ में जा रहे हैं। एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है, ये भी दोस्त हैं, ये भी 2 लोग हैं, ये भी दोनों साथ में जा रहे हैं और ये अलग अलग है। ऑप्शन सी क्या है? ये दोनों अलग अलग है। ऑप्शन ए में भी साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी में भी साथ जा रहे हैं। ऑप्शन सी में आकृति अलग है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, यहाँ जो है अलग अलग जा रहे हैं। ऑप्शन डी में भी आकृति एक दूसरे के समानांतर है,
या समांतर है, तो ऑप्शन हमारा सी अलग हो जाएगा। तीनों आकृतियों से ऑप्शन सी हमारा अलग है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।